हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा किरण पब्लिकेशन का दूसरा सेट है। इसके पहले हम लोगों ने एक सेट को डिस्कस कर लिया था। किरण पब्लिकेशन में जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं जो कि आने वाले बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सारे प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से देखेंगे और उनको याद करने का प्रयत्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो राकेश शर्मा है, वे जो है 2 अप्रैल 1984 को जो है अंतरिक्ष में गए थे और वे जो है रॉकेट सोयूज T11 के द्वारा गए थे। कल्पना चावला कब गई थी? कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी, वे जो है 1997 में गई थी और राकेश शर्मा जो है 1984 में गए थे। याद रखना है। ड्रैगन्स सीड किसने लिखी? ड्रैगन सीड एक पुस्तक है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो है पर्ल एस वक के द्वारा लिखा गया है और ये एक उपन्यास है जो कि 1942 में प्रकाशित किया गया था। भारतीय वायुसेना का छतरी सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पे है? तो ये जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये जो है एक हिंदू मंदिर है और तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है और ये जो है वैगई नदी के तट पर स्थित है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? ये जो है मसूरी में स्थित है। कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कूड़ा कौन सा देश सबसे अधिक उत्पादित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल ध्वंसक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम। यह जो है अत्याधुनिक अधिकारों से लैस है और ये जो है मिसाइल को चकमा देने के लिए जो है पर्याप्त है। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी कहाँ स्थित है? निर्जल गोदी जो है भारत की सबसे बड़ी, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है मरमा गोवा में स्थित है, जो कि गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस दिन जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। निम्न में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरणीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की है? किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम भारत का सौर ऊर्जा से लैस खेल स्थान है? सौर ऊर्जा से लैस स्टेडियम कौन सा है? तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, इसमें जो है सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होता है। बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। बांग्लादेश का वर्तमान संसद में जो है 350 सीट है और भारत का जो नया संसद है उसमें टोटल 888 सीट है। लोकसभा का 888 सीट है, सॉरी। मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता कौन से मौर्य शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। इसने जो है मौर्य वंश की स्थापना भी की थी। भारत की पहली महिला विधायक कौन है? भारत की पहली महिला विधायक कौन है? तो मुथुलक्ष्मी रेड्डी। ये जो है भारत की प्रसिद्ध समाज सुधारक भी है और पहली महिला विधायक भी है। पहली महिला विधायक यहाँ पे होगा मुथुलक्ष्मी रेड्डी, याद रखना है। हड़प्पावासी किस प्रकार का प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? हड़प्पावासी किस प्रकार के प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? तो वे जो है चित्र लिपि का प्रयोग करते थे जिसमें कि चित्र बना हुआ था। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये जो है गोरखपुर जंक्शन है, लेकिन वर्तमान में अभी जो है चेंज हो चुका है। अभी हुगली में जो है सबसे बड़ा जंक्शन स्थित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लू स्टार यह जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो ये जो है
ऑपरेशन ब्लू स्टार स्वर्ण मंदिर में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है। इंदिरा गांधी ने जो है पंजाब और अमृतसर में हरमिंदर साहिब परिसर में आतंकवादी धार्मिक नेता के बीच में जो है इस आंदोलन को चलाया था, इस कार्रवाई को चलाया था। रमन रमन इस राज्य का धार्मिक समारोह और अनुष्ठान नाट्य कला है। रमन जो है किस राज्य का एक धार्मिक समारोह है और अनुष्ठान नाट्य कला है, किस राज्य का है? तो ये जो है उत्तराखंड का है, याद रखना है। मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? मीनाक्षी मदन राय किस राज्य की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये जो है सिक्किम उच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश बनी है। कब बनी है? तो 2015 में बनी थी, याद रखना है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा इसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है वो अमेरिका के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और विश्व बैंक के अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक ही बनते हैं। बिहार के सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और शिवहर जो है वह दूसरे नंबर पे आता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा जो है ये जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर पर स्थित है? श्रीरंगपट्टनम ये किस शहर से 15 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है? तो ये जो है मैसूर यानी कि कर्नाटक से 15 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? के एम मुंशी ने कौन से संगठन का स्थापना किया था? तो के एम मुंशी ने भारतीय विद्या भवन का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1938 में। 1938 में भारतीय विद्या भवन का स्थापना किसने किया था? के एम मुंशी ने। और महात्मा गांधी ने इसमें काफ़ी सहयोग किया था। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द का विशेष रूप से सम्मिलित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? पूरा विश्व जो है होलोकास्ट शब्द को किस रूप में निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होलोकास्ट जो है ये दूसरे विश्व युद्ध के समय इतिहास का एक अवधि था। होलोकास्ट इसमें इसके दौरान जो है लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। तो ये जो है जर्मनी को जोड़कर देखा जाता है होलोकॉस्ट। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? कोतवाल का क्या काम था? उसकी क्या भूमिका थी? तो वह जो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना उसका काम था कोतवाल का। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? बाल विवाह अवरोध अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा अधिनियम। ये जो है 1929 में पारित हुआ था। और इसी के तहत जो है लड़कियों के लिए उम्र जो है शादी का उम्र 18 और लड़कों का उम्र 21 कर दिया गया था। शारदा अधिनियम 1929 के द्वारा, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? किस शहर में स्थापना किया था आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहाँ पे किया था? तो इसका स्थापना जो है कहाँ पे किया था? तो बम्बई में किया था। अब इसका नाम मुंबई है। कब स्थापना हुआ था? तो ये जो है 1875 में स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल 1875 में। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 राज्य हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल ये किस राज्य का है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल पश्चिम चंपारण का है, उसके बाद गया का है, उसके बाद पूर्व चंपारण है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है और ये 14वीं शताब्दी का ये मंदिर है। और 1408 में जो है इसका निर्माण किया गया था। किसने किया था?
तो इब्राहिम शाह ने जो है इसका निर्माण किया था। अटाला मस्जिद, यहाँ पे पहले एक अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के जो है मंदिर को तोड़ के जो है मस्जिद बना दिया गया। मंदिर अगर पूछा जाए तो उसका निर्माण जो है राजा विजय चंद्र ने किया था 1155 में। उसी को तोड़कर 1408 में इब्राहिम शाह ने जो है अटाला मस्जिद बना दिया। मंदिर के स्थान पे मस्जिद बना दिया। कहाँ पे? जौनपुर में है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? ग्रीनविच जो है ये किस शहर के पास स्थित है? तो ये जो है लंदन के पास स्थित है ग्रीनविच। पृथ्वी के 0 डिग्री देशांतर को जो है ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं 32। चोल नाइकन, कुरुम्बा, कुट्टाइनकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति हैं? ये जो है केरल में ये पाया जाता है। हीरो साइकिल दुनिया का सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में उन्हें पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुधियाना, पंजाब में। हीरो साइकिल का दुकान सबसे पहले लुधियाना, पंजाब में खुला था। हीरो साइकिल अभी वर्तमान में जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सबसे अधिक बिक्री हीरो साइकिल्स का ही होता है। ट्राफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है? ट्राफलगर स्क्वायर ये विश्व के जो है कहाँ पे स्थित है? ये लंदन में स्थित है। ये जो है सार्वजनिक वर्गाकार स्थान है। इसका नाम जो है फ्रांस और स्पेन के बीच नेपोलियन के युद्धों में ट्राफलगर की लड़ाई के बाद रखा गया था। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन सा जो है इसमें सही है? कौन सा सही है? तो इसमें से देखना है कौन सा सही है। तो कैमूर अभयारण्य ये रोहतास में है, यही सही है। बाकी ये सभी जो है गलत है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है विजयवाड़ा शहर ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा था, यूएसएसआर का हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी थी? अजरबैजान का राजधानी पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाकू। अजरबैजान का राजधानी कहाँ है? बाकू है। उसके बाद 38। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? गणित का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे के राजा द्वारा शुरू किया गया है। क्या आंसर होगा? तो एबल प्राइज ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राज्यपाल का जो है पद का कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो गहरा नीला होता है, ध्यान रखना है। वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आम। आम को जो है 1950 में राष्ट्रीय फल अपनाया गया। आम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। मुगल सम्राट ने जो है अकबर जो थे उन्होंने बिहार के दरभंगा में जो है एक जगह पर जो है 1 लाख आम का पेड़ लगवाए थे, जिसे अब लाख बाग के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो महाराष्ट्र में इसको जो है गुड़ी पड़वा कहा जाता है। चैत्र के महीने में होता है।
गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? गुरु अंगद देव पशु ये पंजाब में कहाँ पे है? तो पंजाब में ये लुधियाना में स्थित है। खेती का वह रूप जिसमें किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सारी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? उसे पारंपरिक रूप से जो है जीविका कृषि कहा जाता है। इसमें जो है सारी फसलें उगाई जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। रोपण विधि में क्या होता है? तो फसल को एक बार उखाड़ के जो है दोबारा लगाया जाता है। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। सोमेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो बूढ़ी गंडक नदी जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है। बूढ़ी गंडक जो है बिहार की सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, याद रखना है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये जो है कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कुतुब मीनार परिसर में स्थित है लौह स्तंभ। ये जो है इसका निर्माण राजा चंद्र के द्वारा किया गया था, जो शायद चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसको जो है भारत के दिल्ली में महरौली कुतुब परिसर में रखा गया है। इसमें जंग कभी नहीं लगता है। उकाई बांध भारत के में से किस राज्य में स्थित है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध जो है भारत के किस राज्य में है? और यह जो है राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है गुजरात में है और यह तापी नदी पर बनाया गया है। इसको जो है बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ये जो है किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो कॉफ़ी ब्लॉकचेन। कॉफ़ी ब्लॉकचेन ये जो है एक ऐप होता है जो कि कॉफ़ी के प्राइस को निर्धारित करने में मदद करता है। उसके बाद साइंस है, इसमें मिलाना है। हैग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है। पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? पायरोमीटर से विकिरण ऊर्जा। पायरोमीटर से तो उच्च ताप भी मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो है सही है। 1 का 2 किधर गया? 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। हैग्रोमीटर यानी कि वायुमंडलीय आर्द्रता और सिस्मोग्राफ से रक्तदाब मापते हैं, याद रखना इसको। एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल क्या होता है? तो अभिकेंद्र बल बराबर होता है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो ये जो है ये किसका प्रयोग करते हैं? चमगादड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है, सबसे अधिक प्रत्यास्थता किसमें होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रत्यास्था होता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे हवा का बुलबुला किस प्रकार काम करता है? तो ये जो है अवतल लेंस की तरह काम करता है।
CFL और LED में जो है क्या अंतर है? CFL और LED में क्या अंतर होता है? तो CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरो एसेंट लैंप। और इसमें क्या अंतर है? तो इसमें से जो है CFL का औसत जीवन अवधि LED लैंप से अधिक होता है, ये सही है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम है, सही है। प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए CFL पारा बाष्प एवं संवेदक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थ का प्रयोग करता है। ये तीनों जो है सही है, याद रखना है। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो अर्धचालक में जब अशुद्धि मिलाया जाता है तो क्या होता है? अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग किया जाता है, कहा जाता है। तो उससे क्या होता है? डोपिंग करने से, तो डोपिंग करने से जो है इसका चालकता बढ़ जाता है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा का और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही है। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में क्या है? तो ये जो है वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स है। नाभिकीय वैज्ञानिक चिकित्सा में रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। समान जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 डिग्री। पारा और कांच के बीच अगर स्पर्श कोण पूछा जाए तो 135 डिग्री होता है। और शुद्ध जल और कांच के बीच जो है 0 डिग्री होता है। शुद्ध जल और कांच के बीच होता है 0 डिग्री, और सामान्य जल बोलेगा तो 8 डिग्री होता है। और शुद्ध जल और चांदी के बीच होता है 90 डिग्री का कोण। ध्वनि का वेग जो है क्या होता है? चूज करना है। तो ध्वनि का वेग जो है सूखी हवा में नमी हवा से कम होता है, यानी कि नमी वाले हवा में वेग ज़्यादा होगा। एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव में से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक कितना होगा? अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर होता है। तो आपतित कोण 60 है तो अपवर्तन कितना होगा? तो 60 में से 15 घटेगा, यानी कि 45 हो जाएगा। √3/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। साइन 60 डिग्री बाय साइन 45 करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में ध्यान देना है, चंद्रमा से पूछा जा रहा है तो 1.26 सेकेंड। सूर्य से बोलता तो ये वाला सही होता, 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है। तैरना किसके कारण संभव हो पाता है? तो तैरना जो है वैसे तो आर्किमिडीज होता है और न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, वही उसी पे आधारित है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव कान में 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। और ध्वनि की चाल अगर पूछा जाए तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। और ध्वनि एक प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग होता है, याद रखना है। किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोना को जो है नोबेल धातु भी कहा जाता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो है आमाप से है। क्वांटम संख्या जो है आमाप को बतलाती है। अगला क्वेश्चन 68 किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं? किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाले तत्व कहते हैं? तो 5 के ए वर्ग 5 के ए को जो है खाद बनाने वाले तत्व कहा जाते हैं। और 6A को जो है अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। और 7A को जो है अर्धचालक तत्व कहा जाता है। 7A को अर्धचालक तत्व कहा जाता है। त्रिबंध में कितने पाई बाउंड होते हैं? त्रिबंध जहाँ होता है वहाँ पे
कितने पाई बाउंड होता है? तो उसमें से जो है 2 पाई बाउंड होता है, याद रखना है। त्रिबंध में जो है 2 पाई बाउंड होता है और 1 सिग्मा बाउंड होता है। 2 पाई बाउंड और 1 सिग्मा बाउंड। उसके बाद है पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र कौन सा हो जाएगा? पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा HNO4। HNO3 ये किसका सूत्र है? HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, HNO4 को पर नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है और HNO2 को जो है नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। 2 वाले को नाइट्रस, 3 वाले को नाइट्रिक और HNO4 को जो है पर नाइट्रिक। निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या का मान सबसे अधिक है? किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण का मान जो है सबसे अधिक हो जाएगा? तो इसमें से वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, K2MnO4। एक जलीय घोल का OH माइनस संधारण 1 × 10⁻⁻4 है। घोल का pH मान कितना है? घोल का pH मान कितना हो जाएगा? POH बराबर होता है log माइनस log OH। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो POH जो है 4 निकल जाएगा। POH 4 निकल जाएगा। तो pH बराबर 14 माइनस 4 करेंगे तो 10 निकल जाएगा। बैगन, बैगन किस कुल का पौधा है? बैगन, बैगन जो है ये किस कुल का पौधा है? तो ये जो है एक सोलेनेसी कुल का पौधा है। आलू, बैगन, मिर्ची, टमाटर, धतूरा ये सभी सोलेनेसी कुल का पौधा होता है। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन में जो है आयोडीन मिला होता है। 75 गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण जो है किस द्रव में तैरता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एमनियोटिक द्रव। एमनियोटिक द्रव होता है गर्भाशय में, उसी में जो है भ्रूण तैरता है। और ये जो है भ्रूण को पोषण हेतु लगे नाल को जो है सुरक्षा प्रदान करता है। प्लेसेंट्रल द्रव को ही जो है एमनियोटिक द्रव कहा जाता है। इसके बाद जो है मैथ्स के प्रश्न दिए हुए हैं। अभी हम लोग मैथ्स के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग बस जीके जीएस के प्रश्न को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में। पिछले सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। धन्यवाद।